नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष की जो सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के आर्किटेक्ट थे। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसके बिना हमारी सांस्कृतिक धरोहर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कोई लेखक अपनी ही कहानी का एक किरदार, एक कैरेक्टर हो सकता है? ये सवाल अपने आप में इतिहास के एक महानतम व्यक्ति के जीवन का पूरा सार है। ये कहानी उस महापुरुष की है जिसने सिर्फ एक युग लिखा ही नहीं बल्कि उसे जिया, उसे एक आकार दिया। और जानते हैं, वो आज भी हमारे समय को प्रभावित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महर्षि वेद व्यास की, एक ऐसा नाम जो भारत के सबसे गहरे ज्ञान का दूसरा नाम है। तो उनकी कहानी शुरू होती है एक जन्म से, एक ऐसा जन्म जो उनकी लिखी रचनाओं की तरह ही रहस्यमयी और दिव्य था। उनका जो असली नाम था ना, कृष्ण द्वैपायन, वो खुद अपने जन्म की पूरी कहानी बता देता है। कृष्ण क्योंकि उनका रंग सांवला था, और द्वैपायन इसलिए क्योंकि उनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप यानी द्वीप पर हुआ था। उनके पिता थे ऋषि पराशर और माँ थी एक मछुआरे की बेटी सत्यवती। और सबसे हैरान करने वाली बात, जन्म लेते ही वो चमत्कारिक रूप से एक वयस्क बन गए। तपस्वी जीवन के लिए निकलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ को एक बहुत जरूरी वचन दिया, एक ऐसा वचन जिसने आगे चलकर इतिहास की धाराई भी बदल दी। उन्होंने कहा, माँ, जब भी संकट में होकर मुझे याद करोगी, मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और फिर कई सालों बाद उस वचन को निभाने का समय आया, वो भी तब जब हस्तिनापुर का राज्य अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। तो अपनी माँ सत्यवती के बुलाने पर व्यास ने कुरु वंश को खत्म होने से बचाया। उन्होंने नियोग प्रथा से वंश को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, राजकुमारों का भविष्य इस बात पर तय हुआ कि रानियों ने व्यास के तपस्वी रूप को देखकर कैसी प्रतिक्रिया दी। रानी अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, तो उनके पुत्र धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुए। दूसरी रानी अंबालिका डर से पीरी पड़ गईं, तो उनके पुत्र पांडु कमजोर पैदा हुए। लेकिन एक दासी ने, जिसने बिना किसी डर के सम्मान और भक्ति से उनकी सेवा की, उससे विदुर जैसा स्वस्थ और महान ज्ञानी पुत्र मिला। लेकिन सोचिए, एक पूरे राजवंश को बचाना, ये तो उनके असली मिशन की बस एक शुरुआत थी। उनका असली मिशन तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा था, मानवता के हजारों साल के ज्ञान को समय के थपेड़ों से बचाना। व्यास ने ये देख लिया था कि भविष्य में इंसानों की याददाश्त और बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी, और तब ज्ञान का ये जो विशाल समंदर है, जिसे वेद कहते हैं, जो उस समय एक ही था, उसे याद रखना, उसे समझना आने वाली पीढ़ियों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज के ज़माने में किसी ब्रिलियंट नॉलेज मैनेजर जैसा है। उन्होंने ज्ञान के इस विशाल भंडार को लिया और उसे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांट दिया। और जानते हैं, इसी कमाल के काम की वजह से उन्हें व्यास नाम मिला। व्यास का मतलब ही होता है जो व्यवस्थित करे या जो विभाजित करे। उन्होंने एक वेद को 4 हिस्सों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फिर हर वेद को अपने एक-एक शिष्य को सौंप दिया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद, ताकि ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। लेकिन व्यास यहीं नहीं रुके। उन्हें लगा कि वेदों का ज्ञान बहुत गहरा है, शायद हर किसी के लिए समझना आसान न हो। तो उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। ये क्या थे? ये थीं दिलचस्प कहानियां, किस्से, जिनके जरिए वेदों की मुश्किल बातें भी आम लोगों तक, यहाँ तक कि महिलाओं और कामगारों तक भी आसानी से पहुंच गईं। कमाल है ना? अब वेदों को बांट दिया, पुराणों की रचना कर दी। इसके बाद भी व्यास को लगा कि एक चीज की कमी है, एक ऐसा महाकाव्य जो इन सब का सार हो, जो जीवन जीने की एक पूरी गाइड हो, और जो उनके अपने समय के सच को, वहां के संघर्षों को भी दिखाए। पर सोचिए, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें 1 लाख श्लोक हो, उसे लिखेगा कौन? मतलब कोई ऐसा चाहिए था जो उतनी ही तेजी से लिख सके जितनी तेजी से व्यास के मन में वो श्लोक आ रहे थे। ये तो लगभग नामुमकिन था। तो इस मुश्किल का हल निकला भगवान गणेश के रूप में, पर एक शर्त पर। गणेश जी ने कहा, ठीक है, मैं लिखूंगा,
पर मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। तो व्यास ने भी एक जवाबी शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है, पर आप बिना अर्थ समझे एक भी शब्द नहीं लिखेंगे। और बस लिखने का ये काम बुद्धि और विवेक की एक दिव्य परीक्षा बन गया। अब आती है महाभारत की सबसे अनोखी बात। इसके लेखक यानी व्यास सिर्फ कहानी कहने वाले नहीं थे, वो खुद कहानी के अंदर थे, एक बहुत ही जरूरी और एक्टिव किरदार। आप देखिए, कहानी के हर बड़े मोड़ पर व्यास मौजूद हैं। शुरुआत में कुरु राजकुमारों के जन्म के समय वो वहां थे। फिर जब धृतराष्ट्र अपने बेटे के मोह में अंधे हो रहे थे, तो उन्हें बार बार चेताने वाले भी व्यास ही थे। युद्ध के दौरान उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि वो महल में बैठे बैठे युद्ध का हाल सुना सकें। और युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तो बचे हुए लोगों को सांत्वना देने और गांधारी के श्राप का सामना करने के लिए भी व्यास ही सामने आए। वो घटनाओं को बदलते नहीं, बस मार्गदर्शन करते हैं और साक्षी रहते हैं। तो महाभारत लिखने के साथ व्यास का काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनकी विरासत तो एक ऐसी जिंदा परंपरा है जो आज भी हजारों साल बाद करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रही है। उनके काम का जो दायरा है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। सोचिए, वेदों को व्यवस्थित करना, फिर 18 पुराण लिखना, फिर महाभारत जैसा महाकाव्य, और उसके बाद ब्रह्मसूत्र जैसे दार्शनिक ग्रंथ। उनका काम हमारी पूरी संस्कृति और दर्शन का आधार है। और एक मान्यता ये भी है कि व्यास एक चिरंजीवी हैं, यानी उन 7 अमरों में से एक जो आज भी जीवित हैं और मानवता के कल्याण के लिए कहीं तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्हें गुरुओं का गुरु कहा जाता है। और ये सम्मान आज भी हम मनाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। असल में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ये उनका जन्मदिन माना जाता है। ये दिन सारे गुरुओं को समर्पित है और इसकी शुरुआत व्यास से होती है। महाभारत के बारे में एक पुरानी कहावत है जो व्यास के काम के बारे में सब कुछ कह देती है। जो यहाँ है वो कहीं और भी मिल जाएगा, पर जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये इंसान के जीवन का पूरा आईना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अतीत को लिखने वाले अमर हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो हमारे भविष्य के बारे में हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। व्यास की विरासत कोई बंद किताब नहीं है, ये एक चलती हुई बातचीत है। एक ऐसी बातचीत जो हमें अपने अंदर चल रहे सही और गलत के युद्ध पर सोचने के लिए आज भी मजबूर करती है।